ओरियो को छोड़ते हुए थोड़ा सा मेरे को खराब लगता है। मोस्ट ऑफ द फैंस मस्ट हैव ऑलरेडी गेस्ड दैट वेयर वी हैव लैंडेड। एकदम नेचुरल लग रहा खुशी हुआ, बहुत खुशी हुई आपको अरे, बहुत टाइम के बाद मिलके। आपने बुलाया तो कैसे नहीं आना था। जरूर। हमारी प्यारी बेटी है, श्लेष्मा से छोटी है, सिद्धार्थ से बड़ी है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो है हम सब यहाँ ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग भी एकदम ठीक होंगे। और आज की शुरुआत हम कर रहे हैं एयरपोर्ट जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पहुँच के आपको पता चल ही जाएगा। देखते हैं कैसा क्या क्या होता है, आपको अपनी जर्नी में लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम लिटिल बिजी टाइड अप विद मॉर्निंग वर्क, सो इट विल बी कंटिन्यूड बाय अनुराधा। ओवर टू अनुराधा। न्यूज़ हो रहा है। थोड़ा बिजी है मृणाल अपने काम में। बस हम लोग अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और एक सरप्राइज और है, मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ आपको कि सिद्धार्थ के मम्मी पापा भी हमें वहाँ पे मिलेंगे। पहले उनका था कि नेपाल जाएंगे वो लोग, पर फिर नेपाल जब हम लोग भी वहाँ जा रहे थे और सिद्धार्थ के पापा भी जा रहे थे, तो फिर सिद्धार्थ की मम्मी और सिस्टर ने भी प्लान बनाया कि हम लोग वहाँ से मिलेंगे। तो फिर दोबारा से रीयूनियन होगा हम लोगों का, रीयूनाइट होंगे हम लोग और फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा सस्पेंस में रख रही हूँ, सिर्फ थोड़ी देर की बात है। एयरपोर्ट पहुंच गए और बोर्डिंग पास मिल गई है और सिक्योरिटी चेक करके ऊपर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट आ गए, बोर्डिंग पास लेके चेक इन कर लिया है और अभी थोड़ा सा टाइम है फ्लाइट को आने में, तो ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रोल करते हैं। यहाँ देखते हैं क्या क्या शॉप्स हैं, यहाँ पे काउंटर्स क्या क्या है, देखते हैं हम लोग। प्लेन ने अभी लैंड भी नहीं किया है, वी आर वेल इन टाइम। पहले मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग थोड़ा लेट होंगे, बट से बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग पहुंचे और सब कुछ पीसफुली है, बड़े आराम से हो गया है। यहाँ का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, हमारे देहरादून एयरपोर्ट। छोटा एयरपोर्ट है बट स्वीट एयरपोर्ट है। बोर्डिंग के लिए अब हम चलने वाले हैं और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट स्टिल अच्छे से आइडिया होने के लिए जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे, पता चल ही जाएगा आप लोगों को कि हम कहाँ पहुँचे। बट स्टिल फिर भी वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, प्लेन में भी आपसे मिलेंगे। गाइज एक चीज बोलना चाहूंगी कि ओरियो को छोड़ते हुए थोड़ा सा मेरे को खराब लगता है, बिकॉज बस ओरियो की याद आती है जब बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि ओरियो को, बट क्या करें, ओरियो के नॉट ट्रैवल विद अस। वो बहुत हाइपर हो जाती है, उसको अगर हम कार में भी अगर बेड के पास लेके जाएं तो उसमें भी वो तूफान कर देती है। तो कहीं और डेस्टिनेशन में ले जाना तो बहुत ही मुश्किल है उसको अपने साथ। और फिर भी मतलब ऐसे कई होते हैं ना डेस्टिनेशन जिसमें कि हम लोग अपने डॉग्स एंड कैट्स को लेके जा सकते हैं, बट विद ओरियो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज वो तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती। वो 5 मिनट का ट्रैवल में भी वो इतना म्याऊं माऊ करती है, इतना माऊ करती है, तो उसको अपना घर ही अच्छा लगता है। घर से अगर थोड़ा सा सीढ़ियों में भी बाहर भी अगर थोड़ा सा ऊपर जाती है और थोड़ा सा खटपट हुआ तो एकदम से नीचे आती है कि घर के दरवाजा खोल दे। तो बाहर थोड़ा डरती है, वो बहुत ज्यादा डरती है। और वो ऐसा नहीं है कि अभी एज हो रहा है तो वो अब डरती है, वो पहले से ही मतलब काफी डरपोक किस्म की बिल्ली थी। एंड आई थिंक सो इट इज अ गुड साइन, बिकॉज इसीलिए वो थोड़ा सा सर्वाइव भी कर रही है। और जो ज्यादा डेयरिंग होते हैं ना, वो फिर घर से एकदम से भागते हैं ना, तो उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ मिसहैप होता है, जैसे मेरी 2 प्रीवियस कैट्स के साथ हुआ है। और वो फिर बहुत पेनफुल होता है हम लोगों के लिए, एज अ पेट होना बहुत पेनफुल होता है। बट वो ये कि बस ओरियो को अब मैंने ये है कि सीसीटीवी कैमरा से तो हम लोग देखते रहते हैं कि ओरियो क्या कर रही है, बट फिर भी मिस मैं ज्यादा ओरियो को करती हूँ देन जिफी। जिफी भी अपने तरफ से ठीक है, बट ओरियो को मैं थोड़ा ज्यादा मिस करती हूँ। ओरियो मेरी थोड़ी ज्यादा लाडली है। गाइज अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ऑन द वे या होटल में जाके बताऊंगी दैट वे वी हैव रीच्ड। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द फैंस मस्ट हैव ऑलरेडी गेस्ड दैट वे वी हैव लैंडेड। हम लोग अभी बैगेज के लिए अपना वेट कर रहे हैं, मृणाल इज देयर और बस फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने पहचान लिया होगा कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। बट अगर जिन्होंने नहीं पहचाना कि हम लोग किस डेस्टिनेशन के लिए गए हैं, उनको मैं रास्ते में या फिर मैं जब होटल पहुँचूंगी तब आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या कहाँ आए हैं और क्या करने आए हैं।
तो फ्रेंड्स, जिन्होंने गेस कर लिया है, आई थिंक दे हैव गेस्ड राइट, अदरवाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ दैट वी हैव लैंडेड टू मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स। अभी यहाँ पे जो मैं तिमसिना दाई बता रही थी, तिमसिना भैया, उनके जो समधी हैं, उनकी इज एन आर्टिस्ट एंड उनका एग्जीबिशन है, स्पेशली उनके लिए आए हैं, दे हैव इनवाइटेड अस। तो चलिए आपको मिलते हैं होटल में। गरम है यहाँ पे, टेम्परेचर इज एग्जैक्टली व्हाट it was in Hyderabad, around 29 to 30 degrees they were saying temperature. तो हम लोगों के लिए, जो हम पहाड़ी लोग हैं, हम लोगों के लिए थोड़ा गर्म ही है यहाँ पे, क्योंकि देहरादून इज क्वाइट प्लेजेंट अभी। मतलब वेट हो रहा है क्योंकि गाड़ी मेरे ख्याल से कहीं पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि उसका मैसेज तो आ गया था काफ़ी पहले कि हम लोग that the driver has already reached here. सॉरी आप लोग को क्लियर अभी नहीं सुनाई दे रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, तो मैं आपसे गाड़ी में बैठ के तब बात करूँगी, देखो होटल में जाके बात करूँगी। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं द ऑर्चिड और यहीं पे हम लोगों का स्टे है, और अभी चेक इन करते हैं और रूम का आपको कुछ टूर दिखाएंगे। This hotel is near to airport, लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये हो जाएगा, और जहाँ हमें जाना है इट्स जस्ट हाफ एन आवर फ्रॉम हियर, इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज आई थिंक हमारे पास व्हीकल भी है, कन्वेंस भी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल इज़ वेरी गुड। स्टे का अभी बताते हैं आपको, जैसे रूम देखते हैं, रूम टूर आपको दिखाएंगे और तब तो बताएंगे जब हम यहाँ रहेंगे कि हाउ वाज द स्टे। फ्लाइट वाज गुड, थोड़ा सा लैंडिंग के समय थोड़ा सा इतना स्मूथ नहीं था, बट अदरवाइज फ्लाइट वाज वेरी कंफर्टेबल। चलिए अभी आपको रूम टूर दिखाएंगे हम। She is Neha from Ayodhya but settled in Mumbai and study and everything, college, everything in Mumbai, but yes, basically she is from Ayodhya and good hospitality, so sweet. और मैं अभी आप लोगों को होम टूर भी दिखाती हूँ। So friends, this is my room tour. पहले नंबर आपको वॉशरूम दिखाते हैं, which is very important, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गुड। और यहाँ पे आपका छोटा सा आपका कॉफी एरिया है, बेड इज क्वाइट कंफर्टेबल। This is the welcome goodies to airport। तो हम लोगों को जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस एंगल से ऐसा लगेगा। नाइस होटल, जैसे हमारे दिल्ली के होटल से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट इट्स नाइस, एकदम नेचुरल लग रहा है। पहले तो मैंने नेचुरली समझा इनको। खाना देखते हैं कैसा है यहाँ पे। होटल देखने में अभी बहुत अच्छा है। स्टे का आपको कल बताएंगे कि स्टे कैसा है, खाना अभी ट्राई करते हैं खाना कैसा है, और सुबह का आपको ब्रेकफास्ट बताएंगे ब्रेकफास्ट कैसा है। दर्शन कोई छोरी का बताए, हम लोग पहुंच गए, रीयूनाइट हो गए दोबारा से। आ जाओ, वेलकम वेलकम। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लुकिंग नाइस यार। अब मेरे को भी लग रहा है ये उस दिन लिया, लॉन्ग टाइम, 24 आवर्स, ओनली 24 आवर्स। आज सिद्धार्थ ने तो अलग चहक रही है, आज टेंशन दूर है ना, जिसका ऊंचा बनी होती, जिसका ऊंचा हो, जिसका उन्हें माता है ना, धेरे कुराई इधर की बड़ी, फिर हाँ ठीक है, हाँ लेट्स एंजॉय। जा रहे हैं अभी लोधा वर्ल्ड टावर्स, Yes. बॉम्बे की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी विधि एंड फेमस बिल्डर लोधा, एशिया का आई थिंक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट टावर्स एंड वेरी फेमस बिल्डर। हेलो चलो, आपकी राज रखते हैं। नमस्कार कैसे हैं आप लोग? बस कंग्रेचुलेशंस नमस्कार, कैसे हैं हाँ, आप? मैं अच्छी हूँ, आप बहुत खुशी हुई आप बहुत टाइम के बाद मिलके। आपने बुलाया तो कैसे नहीं आना था। जरूर। How was the flight? हेलो, it was great, good, great। मुझे लग रहा है आपके बाल और लंबे हो गए क्या? काफी लंबे हो गए, दिखाइए।
वाओ, ये देखिए, वाओ, नजर न लगे भाई, बहुत सुंदर लग रहे हैं. जैसे ग्रीन छ नि त्यो 6 फ्लोरमा हो त्यो अच्छा 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 मुनि 5 फ्लोरसम्म सबै गाडी पार्किङ छ. हाँ 6 मा चाहिँ त्यो छ कि त्यो ट्र्याक अच्छा, वेरी नाइस. एक बार ये लगा लो आप. ये मंदिर ये है, ये वाला मंदिर तो इसी और का है. एक गणेश मंदिर है. हाँ, बहुत सुंदर है. गणेश मंदिर है यहाँ पर. हाँ. वो बाहर मैंने एक बार इसका वो स्विमिंग का शायद इधर नीचे का ही देखा था. सिद्धार्थ ने दिखाया था कि किसने दिखाया था. वो सामने वो समंदर है. ठीक छ. ये पारी हो. अभी दांत में हो रहा है, पैसे में फर्क पड़ेगा नहीं. बनो ना, बनो. अरे कुछ तो बाजू का तो बोलो बोलो. खाना खा के फिर हम लोग सब सोने के लिए गए. ये झट से फिर बाहर निकल गया, पता नहीं कहाँ गया. वही एनएफसी में ही है ना, वहीं पे मार्केट है ना, सी मार्केट. तो नहीं खाना खा के ना फिर बाद में पता चला तो रात में ये गुम हो गया. फिर कहाँ गया, मैं बोल रही थी सबको कि कहाँ गया. तो बाद में इसका फोन आया कि मैं तो यहाँ रास्ता ही भूल गया. बाद में आया तो पता चला ये लाजपत नगर मोमो खाने के लिए गया था. बाप रे. लाजपत नगर गए हो. लाजपत भाई बड़ी हिम्मत है वैसे उसमें. लाजपत नगर गया वो मोमो खाने के लिए. मेरे को लगा एनएफसी मार्केट ही गया होगा बिकॉज इट्स जस्ट नियर बाय. मोमो जो उन्हें खाते रे तो हम गए मोमो खाया. डोलमा के मोमो खाए होंगे. डोलमा के, वो उसको डोलमा के ही था. वो डोलमा को बन गया. हाँ, डोलमा के मोमोज. नहीं नहीं, लाजपत नगर नजदीक ही है, पर फिर वही होता है ना, क्योंकि गेट बंद हो जाता है 10 बजे, वो वाला जहाँ पे एनएफसी में. फिर वो पीछे वाले रास्ते से जब आओ तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो पहली बार या दूसरी बार आ रहे होंगे. हमारी प्यारी बेटी है, श्लेष्मा से छोटी है, सिद्धार्थ से बड़ी है ना. सिद्धार्थ को सब जानते हैं. इसके काफी टाइम से सिद्धार्थ. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ये ना विक्की ने ना मेरे को वो बना दिया है, मेरे सारे ही फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है. पर विक्की ने ना टैग कर दिया मेरे को कि बस सिद्धार्थ कुछ भी चीज होगा ना, सिद्धार्थ गलत डांट मैं खाती होगी. इसके कारण हुआ है. इसने बहुत ज्यादा शेयर दे रखी है इसको. 100%. He is the main culprit behind it. अभी मौसम out here is very good. वेरी नाइस. And the thing is, it's like this because it's on the 6th floor and there's like buildings around it. Creates a funnel, so that's why there's a lot of air. ह्यूज बिल्डिंग. और अभी ना 6th फ्लोर में जो है ये यहाँ हाँ, ऐसा लग रहा है. बहुत सुंदर जो है लॉन है. ये 6th फ्लोर में है. एक ग्राउंड है, ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. ये रहेजा है, रहेजा के बगल में बगल वाले में हार्दिक हार्दिक पांड्या पांड्या रहता स्टेज है. इन द टॉप फ्लोर. तो उसका पेंट हाउस ओ। होगा या जो भी होगा. टॉप फ्लोर में उसका अब पेंट शायद हाउस उस है. साइड हो, मे बी उस साइड हो, फ्रंट साइड China, हो. China, you can. मौसम भी बहुत अच्छा है, मंदिर के दर्शन हो गए और अच्छा लग रहा है. ग्रीनरी काफी है, नहीं तो टिपिकल वैसा नहीं है सिर्फ फ्लैट्स एंड बिल्डिंग्स है, बस ऐसा नहीं है. ग्रीन एरिया इज वेरी गुड. हाँ, ये तो चालू रहेगा अभी ऊपर भी. have to edit. एडिट वो छुटकी को ना, छुटकी को एडिट करूंगी. What is this called? Lodha World. Towers. अरे भाऊजी चप्पल ले रहना चाहूँ हवन उंची त्या. Good. Teaching on a lesson. नहीं यहाँ तक तो चप्पल जाएगा हो ही. ना फेरी बनी किनारे. ये तो खाली रह जाने. फिलहाल जिले में मौका छोड़ लूँ ना. बनने को रहा बस पर. हो ना बाबू इस तो हुँदैन ना किन गर्नु. So you say have कोई like vegetable garden, no? But right now they are not giving it to us. ओके. They use it for the cafe or they send it up to Mrs. Lodha's house. ओ But all But the they must be having restaurant and all. we have a restaurant here only. But it's a vegetarian restaurant. One restaurant we have. ओके. Very nice. How other guys have any restaurant? It's all veg food. दिस इज This is Lodha World Towers. Tower. This is Lodha World Tower. और संयुक्त लोगों का यहाँ रेजिडेंस है.
here, she comes down to the बालकनी काफी बड़ी थी, पर फिर गर्म जब गर्मियों के समय में तो बहुत and with friends and all, na, so out अब here they come in the संयुक्ता garden and they यहाँ जो है लोडा बिल्डर्स का ये जो बिल्डिंग है इसका एक्सपीरियंस बताओ, तुम्हें कैसा लगा जब से यहाँ बहुत आए? अच्छा है. It's very nice. Very nice. Yeah, yeah. Very nice. Very, there are lots to बच्चों do. के लिए बहुत Yeah, अच्छा it's very है. good for kids. हाँ. I think that's one of the reasons we moved here. Because it's very good for kids. अच्छा, हमारी भाऊजू भी बताएगी आपको कैसा हिंदी में लगा बोलो ये? भाई, हिंदी हाँ, चैनल सुन है. लो. बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी का घर है तो मुझे अच्छा लगेगा। बावजू का तो मन करे आज ही ले ले यहाँ ले पे ले. फ्लैट. बावजू रास्ते में कहती मुझे तो बहुत मन है, तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं फिर दिल्ली में ना लेके यहीं Yeah, पे. ले लो. I think best. Then you don't have to go out of this building. बिल्डिंग से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. नहीं, नहीं तो ब्लॉग कैसे बनेगा? एक ही ब्लॉग के लिए निकल जाओ, but everything else आपका जिम, फूड, एक्टिविटी, डांस वांस सब everything. नहीं, यहाँ तो एक घर है तुम्हारा ना, तो कहीं और भी दे सकते हैं ना, so that थोड़ा सा अलग अलग होता है. वैरायटी है. एकदम बेटी के चलो बगल में भाई, रहना आपको थोड़ा बेटी लोडा को- बताइए कैसा लगा? ये इतना अच्छा है कि इसे करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं, नहीं। फिर भी तो हाँ, अच्छा क्या वो बात, तो आप इतना अगर अच्छा बगल में भी वो रहोगे, बस तब भी आपको ये बुलाना बोल के पड़ेगा. सब कुछ कह दिया. क्या मैंने कहा कि भाई आपको कैसा लगा लोडा जी का ये जो है, तो उन्होंने कहा ये इतना अच्छा लगा कि कहने के लिए शब्द ही नहीं है. शब्द ही तो नहीं. मैंने कहा भाई सब कुछ कह दिया शब्द है, निशब्द, बहुत सुंदर है. है. ये कैफे होगा. ये कैफे है, यहाँ इनके जो है झूले लगे हुए हैं. अब जाएंगी अनुराधा जी झूले में बैठी है. वहाँ से नाम तो नहीं किया जाते वहाँ। बास्केटबॉल भी है, प्रॉपर इंडोर, वुडन फ्लोर. अच्छा, इसमें टीटी एंड ऑल रहते हैं. इस बेचारे टीटी को कोई नहीं खेल रहा. और इतना इंटरेस्टिंग गेम है टीटी. पर बैडमिंटन में क्या होता है ना भैया, सिर्फ एक आर्म्स की एक्सरसाइज होती है, दूसरे आर्म की कम होती है. किड्स क्लब, ओके. आती है आप सितारा? अच्छा, दिस इज द किड्स प्लेस. वेरी स्वीट. This is basketball. खेल रहे हैं outdoor basketball. They have got indoor also, and they have badminton and other also indoor games. नहीं किड्स नहीं है. और ये वॉलीबॉल होगा, ये वॉलीबॉल हो गया. ये आउटडोर स्विमिंग पूल है, छोटा है ये. इंडोर वाला आपको जो दिखाया है उसमें दैट इज ऑल सीजन, और मेरे ख्याल से बच्चे लोग सब लोग वहीं पे रहते हैं. ये आउटडोर है. और एक बट वहाँ पे आई डोंट थिंक सो शी वाज सेइंग कि इतने लोग जाते नहीं है, इंडोर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वही ज़्यादा होता है. बारिश है, कुछ है, ऑब्वियसली जैसे मुंबई में तो बारिश बहुत होती है, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इंडोर इज़ मच बेटर. और सारी फिर फैसिलिटीज़ आपकी यहाँ पे, कभी आपको स्विमिंग करना है स्विमिंग कीजिए, अगर आपको गेम्स खेलना है गेम खेलिए. वहाँ पे सिर्फ आपको मेरे ख्याल से वॉकिंग ट्रैक है, वॉक एंड सिर्फ स्विमिंग पूल है ना वहाँ पे 1-2 पूल्स. बट मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स का आपको जो भी फैसिलिटीज़ है दैट इज़ दिस साइड. सो ऑब्वियसली जिसको जो खेलना है वो वहीं पे. इंडोर तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो चाहेंगे कि बच्चों लोगों के लिए तो इंडोर ही बेटर रहता है ऑल सीजन. से नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम द सेम एरिया. दिस इज ऑन द 6th फ्लोर. ये 6th फ्लोर में है. ये पूरा आपका वॉकिंग ट्रैक और मंदिर और ज़्यादा सारे एक्टिविटीज जितने भी हैं दैट इज ऑन द 6th फ्लोर. नाउ वी आर गोइंग ऑन द 13th फ्लोर. 13th फ्लोर में भी उनका वॉकिंग ट्रैक है, स्विमिंग पूल एंड अदर 1-2 कोर्ट्स आर देयर. चलते हैं वहाँ पे भी देखते हैं कैसा है. ये ऐसे ट्यूब्स बना रखे हैं बच्चों के खेलने के लिए. ट्री हाउसेस बना रखे हैं फॉर स्मॉल किड्स. बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पे. बहुत सुंदर है. सो गुड, फैसिनेटिंग. इन द हार्ट ऑफ द सिटी दे हैव गिवन एवरी फैसिलिटी. अब तो पक्का डालूंगी. भाऊजू को मैंने वहाँ है, भाऊजू इतना कॉन्शियस, नहीं ये मत डालो ये. अरे मैंने कहा भाऊजू आप बोलते रहो ना क्या डालना है क्या नहीं डालना. कितने बार सिर्फ म्यूजिक होता है ये कहने के लिए कि भाई घर में गेस्ट आ रखे हैं. मेन आउटडोर पूल जो है ये है. इसकी भी डेप्थ उतनी होगी, 4.5 ही होगी इसकी भी. हाँ, आजकल वो स्टैंडर्ड ही मेंटेन हो गया वो ना. सो दिस इज द मेन, आई थिंक सो फुल लेंथ पूल है, जो भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो आपके लेंथ होती है वही लेंथ का है, और डेप्थ भी उसी हिसाब से है. तो दिस इज द मेन आपका आउटडोर पूल है. बाकी तो इंडोर पूल्स आपको दिखा दिए और छोटे छोटे पूल्स भी हैं.
तो आपको ऑलमोस्ट मैंने सारा ही टूर दिखा दिया है। लोधास वर्ल्ड टावर है, उसका मैंने ऑलमोस्ट सभी आपको व्यू दिखा दिया। जो मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे 3 टावर्स हैं, एक लोधा 1 है, लोधा व्यू है, लोधा क्रेस्ट है, 3 ये टावर्स हैं। उसके क्या क्या एक्टिविटीज हैं सब आपको दिखाया। तो अब हम दोबारा चलते हैं घर की तरफ। डिनर की तैयारी हो गई होगी, डिनर करेंगे, थोड़ी देर उनके साथ गप्पे मारेंगे और फिर होटल चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। और फिर नए व्लॉग में मिलते हैं कल एक नई शुरुआत से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सायोनारा, शब्बा खैर।